नमस्कार। बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉपर्स आखिर करते क्या हैं। आज हम उनकी उसी सीक्रेट स्ट्रेटजी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डीकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई बिहार बोर्ड के टॉपर्स में ऐसा क्या खास होता है। मतलब क्या वो कोई अलग ही किताबें पढ़ते हैं या उनके पास कोई कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो फिर सफलता का पहला कदम वो क्या है? वो है परीक्षा को समझना। देखिए, किसी भी जंग को जीतने से पहले मैदान को समझना सबसे जरूरी होता है ना? और ये परीक्षा भी किसी जंग से कम नहीं है। देखिए, पेपर का जो पैटर्न है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें मोटे तौर पर 3 तरह के सवाल आते हैं: ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा वेटेज एमसीक्यूज का है। इसका मतलब साफ है, इसमें पूरे नंबर लाने के लिए रोज की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एक बहुत ही जरूरी बात, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर उधर की ढेर सारी किताबों में उलझ जाते हैं, लेकिन टॉपर्स का फोकस एकदम लेजर शार्प होता है। उनका एक ही उसूल है, सिर्फ और सिर्फ बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड के सिलेबस पर टिके रहना। इससे क्या होता है, भटकने से बच जाते हैं और सारी की सारी एनर्जी सही जगह लगती है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी के उस रामबाण फॉर्मूले की जो सही मायनों में टॉपर्स का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पता है, ये फॉर्मूला सुनने में बहुत सीधा साधा लगेगा, लेकिन ये उतना ही असरदार है। तैयारी का जो बेस है, जो बुनियाद है, वो होनी चाहिए एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक। बस इन दोनों को मिला दिया तो समझ लीजिए कि सफलता का वो रामबाण हाथ लग गया। इसकी हर एक लाइन, हर उदाहरण और हर डायग्राम को घोलकर पी जाना है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की। वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि पीवाईक्यूज। इनको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर समझने की गलती मत करना। ये पूरी की पूरी रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस हथियार को चलाना कैसे है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कम से कम 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करना है। स्टेप 2, पैटर्न को पकड़ना है, ये देखना है कि कौन से सवाल बार बार घूम फिर कर पूछे जा रहे हैं। और स्टेप 3, जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं उन्हें स्टार मार्क कर लेना है। ये बन गए मस्ट डू टॉपिक्स, इन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते। तो ठीक है, हथियार तो मिल गए, लेकिन जंग जीतने के लिए हथियार चलाना भी तो आना चाहिए, है ना? कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सब कुछ जानना काफी नहीं होता। एग्जाम में उसे सही तरीके से पेश करना, उसे लिखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर काम आती है लिखने की कला। एक बेहतरीन जवाब लिखने के 4 सीधे साधे नियम हैं। पहला, हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, लंबे लंबे पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए। तीसरा, जो भी जरूरी हेडिंग्स या कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन जरूर करें। और चौथा, जहां भी गुंजाइश हो एक डायग्राम या मैप जरूर बना दें। यकीन मानिए, इससे जवाब में 4 चांद लग जाते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसे पन्नों की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए सटीक और सही जवाब, बिल्कुल टू द पॉइंट। बस इतना कर दिया तो नंबर अपने आप मिलेंगे। तैयारी में सबसे ज्यादा प्रेशर वाला टाइम कौन सा होता है? बिल्कुल सही, आखिरी हफ्ता। इस समय दिमाग पर बहुत प्रेशर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रिटिकल आखिरी हफ्ते में और परीक्षा वाले दिन क्या करना चाहिए। आखिरी 7 दिनों में सिर्फ एक गलती है जिससे हर हाल में बचना है, और वो है कोई भी नया टॉपिक शुरू करना। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और टेंशन होगी। इसकी जगह सारा फोकस सिर्फ 3 चीजों पर होना चाहिए। पहला, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना। दूसरा, मॉडल पेपर्स और पीवाईक्यूज सॉल्व करना। और तीसरा, रोज कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना। और हाँ, हर सब्जेक्ट की अपनी एक खास डिमांड होती है। जैसे मैथ्स में रोज फॉर्मूला शीट पर नजर डालनी है और हर सवाल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। साइंस में डायग्राम बनाने से स्कोर बढ़ता है, ये पक्का है। सोशल साइंस में तारीखें और नाम तो जरूरी हैं ही, साथ में मैप की प्रैक्टिस रोज करनी है। और हिंदी में लेटर और निबंध लिखने की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट ही किंग है। इसका एक सीधा सा नियम है, सबसे पहले एमसीक्यूज खत्म करो, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स और सबसे आखिर में लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करो।
और हाँ, कुछ भी हो जाए, आखिरी के 10 मिनट OMR शीट और आंसर शीट को दोबारा चेक करने के लिए बचाने ही बचाने हैं। एग्जाम वाले दिन कुछ छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे हल्का खाना खाकर जाना, एकदम शांत और कॉन्फिडेंट रहना, और पेपर मिलते ही सबसे पहले उन सवालों को हल करना जो सबसे अच्छे से आते हैं। इससे कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है। तो पूरी की पूरी रणनीति अब साफ है, लेकिन इन सब के ऊपर एक गोल्डन मंत्र है, एक ऐसी लाइन जो टॉपर्स की पूरी मेहनत का निचोड़ है, उनका असली राज। और वो मंत्र है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो और सही लिखो। मतलब एकदम साफ है, 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए, और फिर जो भी पढ़ा है उसे परीक्षा में सही और साफ सुथरे तरीके से लिख दिया जाए। बस यही है सफलता का पूरा खेल। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, इन सभी रणनीतियों में से वो कौन सी सिर्फ एक चीज है जिसे अगर आज से ही कोई अपना ले तो उसकी तैयारी में सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या वो PYQs को हल करने का तरीका है, या फिर लिखने की कला? इस पर सोचना जरूर बनता है।